अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये बेसिकली जो आपने देखा है कि मैं क्लास 9 और मैट्रिक के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था और कुछ सेकंड ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो बेटा ये जो आपके पास लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि केमिस्ट्री के जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगा और चैप्टर वाइज कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व भी करवाऊं। ये लेक्चर जो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के, जो आपका पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का, कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड, कोई सी भी बोर्ड आप समझ लें, एक ही लेक्चर होता है, एक ही टॉपिक होता है और साथ साथ पूरे ओवरऑल पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके मैं एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसमें मैं आपको थ्योरी बेसिस पे सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स बेसिस पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट लेक्चर बना दूं, इसमें सॉल्यूशंस तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन सही से सॉल्व करवाऊँ इसमें। लेकिन अभी हम थ्योरी बेसिस पे देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से किस तरह के एमसीक्यूज़ आपके आ सकते हैं और पेपर्स जो आपके होने वाले इंटरमीडिएट के नेक्स्ट मंथ में, आपके 15 जून या 16 जून से पेपर से स्टार्ट होने वाले, तो उस एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तकरीबन 60 to 65 एमसीक्यूज़ से चैप्टर नंबर 1 के, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा। वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग सॉल्व करते हैं और आपके पास एक स्क्रीन शो होगी जिसके अंदर हम ये सॉल्व करेंगे। चलें आए इसको सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके तमाम हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए करेंगे। यह आपके लिए बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी तैयारी हो सकती है और साथ साथ जो आपका 40% एमसीक्यूज़ आने का इम्कान तो नहीं है, कंफर्म है कि 40% आपके एमसीक्यूज़ आएंगे फर्स्ट ईयर के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तमाम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाऊँ। तो पहला बेटा क्या, चैप्टर नंबर 1 का है बेटा फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम सॉल्व करते हैं और साथ साथ देखते हैं। बस इसमें फ़िलहाल आंसर्स की ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन साथ साथ भी मैं बता दूँगा केमिस्ट्री डील विद केमिस्ट्री किसके साथ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है बेटा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस इन मैटर या कंपोजिशन ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा ये दोनों वाकई में, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या होगा, कंपोजिशन भी होना चाहिए और प्रॉपर्टीज होना चाहिए मैटर के, तभी तो हमारे पास आंसर ठीक आएगा ना। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड एक्सेप्ट। इसमें तमाम क्या है इनकरेक्ट है, लेकिन कोई एक क्या है बेटा बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इट हैज़ 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट हैज़ 80 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 30 मोल। जाहिर सी बात है बेटा 80 होगा क्योंकि 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड दिया हुआ है, तो 80 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका लिखा हुआ है प्रोटॉन नंबर ऑफ 2 एटम्स इन सेम डे। मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि बेटा टाइम कम है और इसके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। ठीक है, इफ प्रोटॉन नंबर्स ऑफ 2 एटम इन सेम देन इट कैन बी कॉन्क्लूड दैट दे आर आइसोटोप्स। देखिए सेम एटम्स की बात है, 2 एटम्स इज सेम की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखना। फिर लिखा हुआ है दे आर isotopes compound of both with Cl2 will be similar reactivity towards other compound, both have same color no, both have same melting point no। बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसके Cl2 के सिमिलर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एयर क्या चीज़ है बेटा, मिक्सचर है, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, बोथ ए एंड बी। तो जाहिर से बेटे होमोजीनियस मिक्सचर से बहुत सारे इसमें होते हैं एक जैसे पार्टिकल्स और अलग अलग। ठीक है, फिर लिखा कंडेंशन इस डैश प्रोसेस। कंडेंशन किस प्रोसेस को कहते हैं ना, केमिकल को कहते हैं, फिजिकल को कहते हैं, बोथ ए एंड बी। केमिकल तो नहीं होता बेटा, जाहिर सी बात है फिजिकल होता है, तो हमने फिजिकल पे ही टिक लगाना है इसमें। ठीक है, फिर इसका लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू AMU। AMU के रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं होता बेटा, ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, माइक्रोग्राम भी होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पर लीट नहीं होता है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर इन
00200 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है बेटा। जाहिर से बेटा जीरो से पहले जितने भी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते बल्कि उसके बाद वाले होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। फिर इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज में आता है, हमने 7 कर लिया। 7 के बाद फिर हम इस वाले एमसीक्यूज में आ गए। ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, सारे स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट हैं लेकिन कोई एक स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। लिखा है अप्रिसिएशन इन एन एक्यूरेसी शुड गिव साइड बाय साइड इन अ साइंटिफिक वर्क, बिल्कुल सही। द साइंटिफिक वर्क मस्ट बी प्रेशियस, एक्यूरेसी इज नॉट एसेंशियल, गलत। साइंटिफिक वर्क मस्ट बी एक्यूरेट एंड प्रेशिएशन इज नॉट एसेंशियल। जाहिर सी बात है पहले ही हमें समझ में आ गया कि पहला वाला बिल्कुल ठीक है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइंटिफिक वर्क के। फिर लिखा है ब्रेन, ब्रेन क्या है? ब्रेन इज कंपाउंड है, एलिमेंट है, आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर है, बोथ ए एंड बी है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन भी ब्राइन नॉट अ ब्रेन, सॉरी गलती हो गई, ब्राइन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास? क्या लिखा है? प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड, कौन सा प्योर सब्सटेंस है जो कंपोज होता है आइडेंटिकल एटम के बेसिस पे? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, आयन से एलिमेंट्स, बेटा एलिमेंट्स का करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है? इसके तमाम आंसर्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यूज़ के, और जितने एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ द मोल और Na इन 4.6 ग्राम, नॉर्मल से ही आपके पास क्या है बेटा? छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, आपको मोल बताना है, मोल का फार्मूला लगाएंगे तो 4.6 करके आपको आ जाएगा 0.2 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस देखते हुए नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राम, और आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? ग्राम दिया हुआ है आपके पास, और इसका आप एटॉमिक मास निकाल लीजिएगा और देन इसको आपने डायरेक्ट कर देना है सॉल्व। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? नेक्स्ट एमसीक्यू से द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम, भाई सेम है, आपको सोडियम के 2 मोल्स दिए हुए और इसके बाद आपको मास निकालना है। द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम विल बी, ठीक है, मास आपको निकालना है जबकि 2 मोल्स आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, आपको वैल्यू ढूंढनी है और देन इनको फार्मूला में पुट करना है, आंसर लाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 80 ग्राम आ जाएगा। तफसील में जा नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्ट बता रहा हूँ किस तरह से हो रहा है, वरना मैं कुछ एमसीक्यूज अगर कम होते तो मैं आपको तफसील में बताता एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करके। कंपाउंड is always consists of the same element combined the same fixed ratio। the statement is, कौन सा है बेटा स्टेटमेंट? हाइपोथेसिस है, अ फैक्ट है, अ लॉ है एंड ऑब्जर्वेशन है बेटा, अ लॉ है। नेक्स्ट 14 एमसीक्यूज आ गया हमारे पास। द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, किसके अंदर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा? HI के अंदर ज़्यादा हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये एज अ थ्योरी हमारे जहन में रखने वाला एमसीक्यूज है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इज अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो बेटा एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ गया एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल in an element, the smallest particle of an element which contain undergo a chemical reaction, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं। लिखा हुआ 10 मोल्स ऑफ H2O कंटेन, आपको बताना जाहिर सी बात है हमने हर एमसीक्यूज में पढ़ा 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, ठीक है। फिर लिखा द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 4 सेल्सियस इज इक्वल टू द 1 लीटर टेम्परेचर ऑफ अ वाटर स्केप, आपके पास क्या आ जाएगा? हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर, ठीक है, हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी होगा एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, 4 सेल्सियस में। वाटर का पता है ना, अमॉर्फियस आपके पास वो आता है ना, उसके कुछ कंडीशन होती है वाटर्स के जो 4 सेंटीमीटर, फिलहाल इसमें उस वाटर की बात नहीं की जा रही है, इसमें दूसरी बात की जा रही है, ठीक है। इसमें लिखा अ कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स x एंड y, परसेंटेज ऑफ x इज 20, और इसके बाद लिखा हुआ है विद 40, एंड ऑफ y इस लिखा हुआ 80%। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला बताना है x और y का, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि x हमारे पास 20 है और ये 80 है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? x/2। आपको सिंपल आपको फार्मूला लगाया करना जो एम्पेरिकल फार्मूला का होता है, ठीक है। कंबशन ऑफ अ नेचुरल गैस इज डैश चेंजेस, केमिकल होता है, फिजिकल होता है, रिवर्सिबल होता है या नन होता है? बेटा केमिकल चेंजेस में जो कंबशन रिएक्शन होता है ना नेचुरल गैस, तो इसमें लिखा हुआ है केमिकल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बेटा इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया हमारे पास 21st। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सब्सटेंस? सी वाटर होता है बेटा, ब्रास होता है, टैप वाटर होता है या ग्रेफाइट होता है? तो बेटा ग्रेफाइट इज अ सब्सटेंस, ठीक है,
अब देख लेते हैं, ऐसे ऊपर चले जाऊंगा, ठीक है। ओजोन O3 इज अ फिल्टर द कॉस्मिक रेस ऑफ अ सनलाइट। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 0.2 मोल्स ऑफ ओजोन, ठीक है। 0.2 मोल्स ऑफ ओजोन में कितने आपके पास ऑक्सीजन एटम होते हैं? तो बेटा आपके पास आंसर नंबर 3 करेक्ट है, 3.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2। मैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी करवा दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने होंगे, तो इसके न्यूमेरिकल के एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने होंगे जिसमें पूरा फार्मूला के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टिंग टू सॉलिड। इट इज लिखा हुआ द फ्रीजिंग पॉइंट है एक सब्सटेंस है टेम्परेचर का, वो क्या हो रहा है, लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सॉलिड में। तो वो क्या होता है, ऑलवेज लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट, यूजली little lower than its melting point, always higher than its melting point, exactly the same as its melting point। बेटा exactly the same as melting point जब भी वो convert हो जाता है solid में, ठीक है। the numbers of the covalent bond in 10 moles of carbon tetrachloride is tetrachloride के 10 मोल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपको बताना है कार्बन में कितने होंगे, कार्बन टेट्राहाइड्स में कितने होंगे। बेटा हमारे पास 2.4 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंटेनिंग द स्टूडेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट इज अ कंक्लूजन इज, इसमें से कौन सा स्टूडेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट की कंक्लूजन है। अ गैस इज लिबरेटेड, द कलर ऑफ गैस इज ग्रीनिश येलो, द ऑक्सीजन ऑफ अ गैस इज स्ट्रांगली एसिडिक, द गैस इज क्लोरीन। मेरा गैस इज क्लोरीन इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट इज अ कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास अ स्टूडेंट एनालाइज अ सिंपल ऑफ सी वाटर, फाउंड दैट इट्स कंटेन 2.3 ग्राम्स ऑफ NaCl, 0.005 ग्राम ऑफ MgSO4, 0.03 ग्राम्स ऑफ CaCl2 एंड 60.12 ग्राम ऑफ H2। द टोटल मास ऑफ द सैंपल इज, इसके आपको टोटल मास बताने तो बेटा 6.7 आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करूँगा कि इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करूँ 1 बाय 1, ठीक है। 50 इसको चले नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं हम थ्योरी के क्वेश्चन देख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। द ब्लू स्टोन इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को हम स्किप करते हैं, हम थ्योरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको बाद में सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको ऐसे तो समझ में आ नहीं पाएगा ना कि आखिर हो क्या रहा है। लिखा हुआ तंबाकू कंटेन द पॉइजनस अल्कोलाइड कॉल निकोटीन, नाइकोटीन। फिर लिखा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ निकोटीन इज, ये होता है। फिर लिखा है द मास ऑफ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन निकोटीन इज, तो हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 17.3 होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास, ये भी आपके पास देख लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला बताना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आसान तरीका होता है, तो आपको डायरेक्ट ही बताता है, तो इसका डी होगा। किसका होगा, द सैंपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंटेन 2.82 ग्राम, Na हमारे पास 4.35 ग्राम, जबकि G हमारे पास ग्राम, Cl हमारे पास 7.3 ऑफ O है, ठीक है। 4.35 ग्राम Cl का है और 7.83 ग्राम ऑफ O का है। एम्पेरिकल फार्मूला बेटा सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, सिर्फ आपको बताना है कि किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, आसान सा था, हो जाता है ये। इसका क्या लिखा है, द फार्मूला विच गिव द सिंपल रेशियो ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड इज कॉल्ड, हमारे पास बी होता है एम्पेरिकल, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं देता, सिंपल रेशियो देता है। उसके बाद लिखा हुआ था फार्मूला विच कंटेन द एक्चुअल नंबर है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद हम यहीं से ऊपर चले आते हैं, द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम गवर्न्स डैश रिलेशनशिप। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को कौन सा करता है बेटा, ऑल ऑफ दिस, मास भी करता है, मास वॉल्यूम भी करता है, वॉल्यूम भी करता है। इसके लिखा है 100 ग्राम ऑफ SCN क्रॉस पॉन्ड्स टू द डैश मोल, आपको मोल बताना है इसमें, मोल का फार्मूला लगा करके, तो क्या हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा SCN के अंदर, 108 उसका ग्राम होगा, ठीक है। ये भी आपके पास फार्मूला लगाना है, मैं इसको फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ फार्मूलास वाले, ताकि आपका वक्त ज़ाया होने से बच जाए, ठीक है। आपको मैं न्यूमेरिकल्स बाद में करवा दूंगा इसके हर एक न्यूमेरिकल, तब कि मैं आपको इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। PDF कहाँ होगा बेटा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपने कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसका PDF होगा, PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो बआसानी। इसका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन सा कंपाउंड है जो ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल, MgCO3, CaCO3, Na2CO3, NaCl। तो बेटा Na2CO3
3 ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे ऊपर रखता है, उसके ऊपर रखता है। फिर नेक्स्ट हम थ्योरी के MCQs देख लेते हैं। तमाम न्यूमेरिकल्स की ही है इसके अंदर MCQs, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से आपके लिए करूँगा। आपने बताना है इसके अंदर कितने करैक्टरिस्टिक है बेटा। करैक्टरिस्टिक पॉइंट्स कुछ शिफ्ट करके बोलते हैं, तो 1 2 3 4, तो मतलब क्या आ गया, प्लस पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गया, इसमें करैक्टरिस्टिक आ गया। ये भी सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। ये देख लो, 1 मोल ऑफ SiO2 कंटेन, 1 मोल SiO2 कंटेन क्या करता है, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई है उसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो आप लिख दोगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs देख लेने जल्दी से। द कन्वर्जेशन ऑफ वेपर इन अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, बेटा कंडेंशन ही होता है, तो इस पर आप टिक लगा देना। फिर देन नेक्स्ट MCQs है न्यूमेरिकल्स बेसिस पे, ठीक है। बाकी मैंने सॉल्व करवा दिया है। और न्यूमेरिकल बेसिस नहीं, इसको देख लेते हैं, ये भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। बस ये हमारे पास एन आखिरी पेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स ये रहा। Chemistry is the study of matter regarding its properties, composition, changes with all of this होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये भी न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस STB स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, क्या होता है बेटा, C होगा हमारे पास, मोलर मास होगा जब वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा 1 मोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द रिलायबल डिजिट इन अ नंबर्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइंटिफिक फिगर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा MCQs तकरीबन हमने सॉल्व कर लिया है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हमने नहीं देखे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंजेस एक्सेप्ट, क्या होगा बेटा, सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ये हमारे पास पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि क्या कर सकूँ, तमाम MCQs को सॉल्व कर दूँ। चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। अब यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की थी कि तमाम MCQs को आपको सॉल्व करवा दूं, मैंने सॉल्व करवा दिए। न्यूमेरिकल्स के लिए एक न्यू वीडियोस बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा और साथ साथ मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। इस PDF को डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा, आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा आपके अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक होगा, उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैक कलर का एक स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर एक सर्किल गोल घूम रहा होगा। आपको उसको नहीं देखना है बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये PDF आराम से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह तैयारी करने में हर चैप्टर्स के आपका MCQs प्रोवाइड करूंगा। अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।